हेलो विद्यार्थियों। कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक में 2024 में चलने वाला छठा पाठ मंगलेश डबराल का 30% सिलेबस घटाने के बाद में जो पहले 9वां पाठ था वह अब छठा पाठ है, जिसका अध्ययन हम करेंगे इस वीडियो में। मंगलेश डबराल कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक। मंगलेश डबराल का कवि परिचय है। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। आजीविका के लिए इन्होंने संपादन कार्य संभाला। आरंभ में वे हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों से जुड़े। इनके बाद वे दिल्ली से भोपाल पहुंचे। वहाँ भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पत्र पूर्वग्रह के सहायक संपादक बने। इसके बाद वे इलाहाबाद तथा लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में कार्यरत रहे। सन 1983 में उन्होंने जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। इसके बाद वे कुछ समय सहारा समय का संपादन कार्य करते रहे। तो मंगलेश डबराल अनेक पत्र व पत्रिकाओं से जुड़े। उनके प्रकाशित कविता संग्रह हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पहल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मंगलेश डबराल के द्वारा लिखित एक कविता संगतकार हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक में सम्मिलित की गई है, जिसका हम परिचय पढ़ते हैं। संगतकार कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो मुख्य गायक की हर तरह से गायन में सहायता करता है, लेकिन वह हमेशा इस बात की भी कोशिश करता रहता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से कहीं आवाज़ से अधिक प्रभावशाली नहीं हो जाए। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं, मनुष्यता समझना चाहिए। यह उसका समझयुक्त त्याग है। मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई संगतकार कविता, जिसमें जो मुख्य गायक होता है उसकी सहायता करने वाला होता है, उस संगतकार की भूमिका पर इस कविता में प्रकाश डाला गया है कि वह हर समय मुख्य गायक का सहायता देता है, लेकिन इस बात का भी वह ध्यान रखता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली नहीं हो जाए। यह उसकी असफलता नहीं, बल्कि यह उसकी इंसानियत या मनुष्यता है। हमें उसकी ये मनुष्यता समझनी चाहिए, इंसानियत समझना चाहिए। उसी के त्याग को इस कविता में बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई जो कविता है संगतकार, उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। इस कविता का पहला पद है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे बाहरी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इस पद में कठिन शब्दार्थ है। संगतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार। गरज यानी तेज आवाज में, प्राचीन यानी पुराना, गूंज यानी स्वर का विस्तार। इस पद का प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगतकार से लिया गया है। इसमें कवि ने मुख्य गायक के साथ स्वर साधना में साथ देते संगतकार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या है इस पद की। कवि गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, अर्थात वह ऊंची राग खींचने में असमर्थ होता है, तब एक सुंदर कमजोर कांपती आवाज उसमें मिलकर उस आवाज के भारीपन को कम करती थी। वह संगतकार की आवाज थी। वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य है या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार है जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता है। ऐसा उसके व्यवहार से जान पड़ता है।
वह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची व गंभीर आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया है। यहाँ कह सकते हैं कि मुख्य गायक की साधना को साधते आया है। तो मंगलेश डबराल की कविता संगीतकार का जो पहला पद है, जिसमें बताया गया कि जो मुख्य गायक होता है जब ऊंची आवाज में बोलता है और अधिक ऊंची आवाज में बोलता हुआ जब आगे वह नहीं बढ़ पाता है, ऊंचे स्वर को लंबे समय तक नहीं खींच पाता है, तो उस समय एक सुंदर सी कमजोर कांपती हुई आवाज उस मुख्य गायक का साथ देती है। वह कौन है? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या दूर से चलकर सीखने आया हुआ कोई रिश्तेदार है। वह मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिलाता हुआ प्राचीन काल से ही उसका साथ देता हुआ आ रहा है। इस कविता का विशेष है संगीतकार के सहयोग व साथ के महत्व को रेखांकित किया गया है। पद्यांश में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त कविता है। अनुप्रास अलंकार प्रस्तुत है। भावों की सरल सुंदर व्यंजना की प्रस्तुति हुई है। संगीतकार कविता का दूसरा पद है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इस पद के कठिन शब्दार्थ है अंतरा यानी स्थायी या टेक को छोड़कर, गीत का चरण यानी मुख्य टेक को छोड़कर के जो गीत का आगे का चरण होता है उसे अंतरा कहते हैं। जटिल यानी कठिन, तान यानी संगीत में स्वर का विस्तार, नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला। इस पद का प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगीतकार से लिया गया है। इसमें कवि ने संगीतकार के सहयोग को बताया कि किस प्रकार मुख्य गायक के स्वर जंगल में भटकने पर राह दिखाता हुआ संगीतकार उसे बाहर ले आता है। इस दूसरे पद की हम व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या है, कवि कहता है कि जब मुख्य गायक गाने की स्थायी अर्थात मुख्य पंक्ति गाने के बाद गाने के आगे के चरण को गाने लगता है, तब वह उस चरण की कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है, अर्थात मुख्य स्वर को भूलकर इधर उधर लीन हो जाता है। तब संगीतकार ही उसे संभालता है। या फिर मुख्य गायक अपने शुरू से पार चला जाता है या भटकता हुआ अनहद नाद के भंवर जाल में फंस जाता है, तब संगीतकार ही उसे संभालता है, क्योंकि वह यथार्थ में रहता है और फिर अपने स्वर का साथ देकर मुख्य गायक को वर्तमान में खींच लाता है। ये करना ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे पीछे छूटे सामान को संभालने जैसा होता है, मानो मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वह संगीत के क्षेत्र में नौसिखिया था, नया नया सीखने वाला था। उसे गायन नहीं आता था और अब भी संगीतकार ही उसे पुनः स्वर साधन में साथ देकर भूला हुआ सिखाता है। संगीतकार कविता का दूसरा पद है, जिसमें संगीतकार की भूमिका का महत्व बताते हुए कवि मंगलेश डबराल कहते हैं कि जब मुख्य गायक गाता हुआ मुख्य टेक को गाता हुआ गीत के मुख्य चरण से जब अन्य चरणों पर जाता है तो उस समय वह भटक जाता है, अर्थात टेक के बाद में जो राग या गीत का अगला चरण होता है उसे सही ढंग से नहीं गा पाता है, तो उस समय संगीतकार यानी मुख्य गायक का जो साथ देने वाला होता है वह उसको संभालता है। लेखक ने लिखा है कि वह इस प्रकार से मुख्य गायक को संभालता है, मुख्य गायक के उस गाने की मुख्य टेक से आगे के चरण को संभालता है कि मान लो वह उसके द्वारा छोड़े गए पीछे सामान को संभालता हुआ आगे बढ़ रहा हो। साथ में लेखक ने यह भी बताया है कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ देकर के उस मुख्य गायक को यह याद दिलाना चाहता है या याद दिलाता है कि संगीत के क्षेत्र में जब वह पहली बार नया नया आया था, अर्थात
संगीत के क्षेत्र में वह नौसिखिया था, नया नया सीखने वाला था। उस समय वह भी इसी प्रकार से मुख्य गायक का साथ देता था। इस पद का विशेष है, कवि ने संगीतकार को दिशा निर्देशक एवं यथार्थ में रहने वाले साथी के रूप में प्रकट किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है, अर्थात इसमें किसी भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुप्रास अलंकारों की सहज अभिव्यक्ति प्रयुक्त हुई है। बाहों का सहज रूपण हुआ है। संगीतकार कविता का तीसरा पद हम पढ़ेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। तार सप्तक, सरगम की ऊंची स्वर, प्रेरणा यानी आगे बढ़ाने वाली इच्छा शक्ति, अस्त यानी समाप्त मंद, राग जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर, ढाढ़स यानी तसल्ली बंधाना या सांत्वना देना। इस पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगीतकार से लिया हुआ है। इसमें कवि ने संगीतकार के मनोभावों को व्यक्त किया है कि उसके बीच बीच में स्वर लहरी का आना मुख्य गायक को अकेलेपन से दूर करने के लिए होता है। इस तीसरे पद की व्याख्या है। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक उच्च स्वर में गाता है तब उसका गला तेज स्वर में गाते गाते बैठने लगता है और उसके गाने की इच्छा समाप्त सी होने लगती है। उस समय उसका उत्साह भी धीमे पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में संगीतकारी मुख्य गायक को हिम्मत देता है, ढाढ़स बंधाता है, वह उसके गले को शक्ति देता है। पता नहीं तब संगीतकार का स्वर कहाँ से चला आता है, पर वह कभी कभी मुख्य गायक के साथ अपना स्वर इसलिए मिला देता है ताकि मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास न हो, वह उसका साथ देता है। वह ये भी बताता है कि जिस राग को हम गा चुके हैं उसे फिर से गाया जा सकता है। जिसके लिए आप हिम्मत हार चुके हो उसे पुनः उच्च स्वर में फिर से गा सकते हो। तीसरे पद में कवि मंगलेश डबराल संगीतकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी भी गीत के टेक को गाता हुआ अन्य चरण पर जाता है तो उस समय उसकी आवाज बैठ जाती है। उस समय जो संगीतकार होता है वह मुख्य गायक को हिम्मत देता है, ढाढ़स बंधाता है। साथ में ही लेखक ने लिखा है कि वह मुख्य गायक को यह हिम्मत देता है, सांत्वना देता है कि आप अकेले नहीं गा रहे हैं, आपके साथ अन्य और भी जो कलाकार हैं वो गा रहे हैं। लेखक ने बताया कि इस प्रकार से एक संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता है, उसको सांत्वना देता है, उसको ढाढ़स बंधाता है। तीसरे पद का विशेष है। कवि ने संगीतकार की हिम्मत एवं हौसलों का वर्णन किया है कि वह निराश हुए गायक को सांत्वना व जोश से भर देता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, मुक्तक छंद की रचना तथा अनुप्रास अलंकार का संजोग प्रस्तुत हुआ है। बाहों की सरल सहज अभिव्यक्ति हुई है। संगीतकार कविता का तीसरा पद है। तीसरा पद हमने पढ़ा है। चौथा पद है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। हिचक यानी संकोच, विफलता यानी असफलता, मनुष्यता यानी मानवता या मानवीय भावना। इस पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगीतकार से लिया गया है। इसमें कवि ने संगीतकार में छिपी मानवता की भावना को प्रकट किया है कि वह किस तरह स्वयं को अपने गुरु तथा मुख्य गायक के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं गाता है।
चौथे पद की व्याख्या है, कवि कहता है कि जब संगीतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है, संकोच सुनाई देता है, जो कि रुकने का भाव देती है, क्योंकि वह कोशिश करके भी अपनी आवाज को कभी भी मुख्य गायक की आवाज से ऊपर उठने नहीं देता है। यह उसकी विफलता नहीं मानी जा सकती, यह तो उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा से पूरित होते हुए भी अपने गुरु को मान प्रतिष्ठा देने की कोशिश करता रहता है। कभी भी मनुष्य को दिखाने या प्रदर्शित करने का भाव, बड़प्पन का भाव उसके मन में नहीं आता है। कवि मंगलेश डबराल ने संगीतकार कविता के अंतिम चौथे पद में लिखा है कि जब संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिलाता है, उसको सांत्वना देता है, उसका सहयोग करता है, उस समय संगीतकार की आवाज में हमारे को स्पष्ट रूप से संकोच यानी शंका दिखाई देती है, सुनाई देती है, लेकिन फिर भी वह अपने मुख्य गायक के स्वर से अपने स्वर को ऊंचा करने की कोशिश नहीं करता है। ये संगीतकार की कोई असफलता नहीं है, बल्कि ये संगीतकार की मनुष्यता है, इंसानियत है कि वह अपने गुरु या मुख्य गायक से अपनी आवाज को ऊंची नहीं करता है। यह अपने गुरु या मुख्य गायक को सम्मान देता है। इस पद का विशेष है, कवि ने संगीतकार की मानवीय भावना को बताया है कि वह गुरु के सम्मान हेतु स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मुक्तक छंद की गेयता एवं अनुप्रास अलंकार की सहजता व्यक्त हुई है। मानवीय भावों को प्रस्तुत करने में कवि पूर्णतः सफल रहे हैं। मंगलेश डबराल के द्वारा लिखित कविता संगीतकार, जो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में क्षितिज पुस्तक में सम्मिलित की गई है, उसकी 4 पद, उनके कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हमने पढ़े हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पास इन वीडियोज़ को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें, जो कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं। धन्यवाद।